बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficial and merciful. Welcome to all students and parents in our second video session of first semester. This is class 4 and the subject is computer science. In this video session we discuss first semester final term content. In the first week, this is a week number 2 and the video number 1. In the first week we will discuss the chapter number 6, formatting of Word 2013, and do all exercise in the presence of class. Now we will discuss features of Word 2013. We already know when we use the Word is an application software, and we use Word has many useful uses when we make any other document. जब भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास वर्ड का यूज़ इम्पोर्टेंस रखता है. लेट अस लर्न अबाउट द फीचर्स ऑफ वर्ड 2013. मीन्स के वर्ड 2013 हमारे पास कौन कौन से फीचर्स इसके इम्पॉर्टेंट होते हैं. द फर्स्ट इज स्पेलिंग एंड ग्रामर. वी माइट हैव नोटिस्ड दैट व्हेन वी आर टाइपिंग सम टेक्स्ट इन वर्ड 2013 we get red and blue wavy lines. जब भी हम इस वर्ड 2013 में कुछ भी डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हैं इन द टाइप ऑफ अ पैराग्राफ और टेक्स्ट, अ लाइन, अ लेटर एंड एप्लीकेशन, वी हैव टू इंडिकेशंस इन द फॉर्म ऑफ wavy lines like this is called a wavy line. When we create our documents we have two types of line, red wavy line and the blue wavy line. Red wavy line, a red wavy line indicate misspell word. means कोई भी ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग में मसला हुआ हो, मिस स्पेल वर्ड मीन्स स्पेलिंग चेंज हो, एक ऐसी स्पेलिंग जो हमारी कंप्यूटर की डिक्शनरी में मौजूद ना हो. अगर ऐसा कोई वर्ड हम टाइप करते हैं तो वहाँ पर एक रेड वेवी लाइन शो जाती है. लाइक अगर हम कोई नेम राइट कर रहे हैं तो उसके नीचे एक वेवी लाइन आ जाती है. कोई भी टेक्निकल टर्म अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो अगर हमने टेक्निकल टर्म टाइप कर दी है तो रेड वेवी लाइन. अब हमारे ऊपर ये बेसिक हमारे ऊपर बेसिक करता है कि हमने उस इंडिकेशंस को आगे कंटिन्यू करना है या उसे इग्नोर कर देना है. अगर हम इसको इग्नोर करेंगे तो वो वेवी लाइन इग्नोर हो जाएगी, यानी कि वहां से गायब हो जाएगी. द सेकंड लाइन इज ब्लू वेवी लाइन. ब्लू वेवी लाइन इंडिकेट्स ग्रामेटिकल एरर. The spelling and grammar tools of Word lets check the spelling of the words in an entire documents in a part of the documents. ठीक है. स्पेलिंग रेड वेवी लाइंस जब हमारे पास आ जाती है तो हम उसके अंदर हमने वर्ड में स्पेलिंग में जितनी भी मिस्टेक्स की हैं वो फाइंड आउट हो जाती हैं इजीली. अब हम उसको करेक्ट करना चाहें तो करेक्ट करना चाहें, और अगर कोई टेक्निकल टर्म्स की फॉर्म में लिखी हुई है तो वो टेक्निकल टर्म ऐसे ही जाएगी, हम वेवी लाइन को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे. देन ब्लू वेवी लाइन शोज द ग्रामेटिकल एरर. इफ वी डू आर एरर इन अ ग्रामेटिकल फॉर्म, जैसे अगर हम वहाँ पर इज यूज होना है हमने वॉज यूज कर दिया है, वॉज के बजाय हमने वर्ड यूज कर दिया है, तो अगर हम कोई ऐसा एरर करते हैं तो वो हमारे पास इंडिकेट हो जाता है ब्लू वेवी लाइन से.
अभी जो स्टेप्स होते हैं इसके चेकिंग करने के, तो हम किस तरह से स्टेप्स को इसको चेक करेंगे। हम जाएंगे रिव्यू टैब पे क्लिक करेंगे, देन स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास एक टास्क पेन आ जाएगी जिससे हम चेंज कर सकते हैं उस वर्ड को। अगर हमने सिर्फ उस वर्ड को चेंज करना है तो हम चेंज पे क्लिक करेंगे तो वो वर्ड चेंज हो जाएगा। अगर हमने उस वर्ड को पूरे इंटायर डॉक्यूमेंट्स में, इंटायर पैराग्राफ में चेंज करना है तो चेंज ऑल कर देंगे तो वो पूरा का पूरा पैराग्राफ हमारे पास चेंज हो जाएगा। और सेकंड, द फर्स्ट पॉइंट इज स्पेलिंग ग्रामर विच वाज डिस्कस इन द फॉर्म ऑफ रेड एंड ब्लू वेवी लाइन। द सेकंड टॉपिक इज thesaurus. The thesaurus is provides a list of synonyms. Synonyms means the same similar words meaning. मीन्स कोई भी ऐसा वर्ड जो सेम मीनिंग्स रखते हो वो कहलाता है हमारे पास सिनोनियम्स, और thesaurus हमारे पास सिनोनियम्स प्रोवाइड करता है एंड कैन बी यूज टू रिप्लेस अ वर्ड इज वन ऑफ इट्स सिनोनियम्स। thesaurus एक ऐसा ऑप्शन है हमारे पास वर्ड में जिससे हम उस वर्ड को डिफरेंट मीनिंग्स वाले वर्ड हमारे पास सामने आ जाते हैं, तो अगर हम चाहें तो उस वर्ड को उस सिनोनियम से चेंज कर सकते हैं, और अगर हम चेंज नहीं करना चाहें तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। इसका भी यही प्रोसीजर है। thesaurus टेक्स्ट पेन अपीयर हो जाएगी राइट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, और वहां पर हमारे पास सिनोनियम की लिस्ट आ जाएगी पूरी। हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं और चाहें तो हम इसको इसी तरह से छोड़ सकते हैं। नंबर थर्ड इज द चेंज केस। हमारे पास चेंज केस भी एक ऑप्शन है। चेंज केस इज समटाइम्स आफ्टर टाइपिंग द टेक्स्ट। जब हम पूरा टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, यू मे फील दैट यू शुड हैव रिटन द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स इन कैपिटल लेटर अपर केस और सम वर्ड दैट आर इन कैपिटल लेटर शुड हैव बीन इन लोअर केस। कि जब हम पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स टाइप कर लेते हैं तो उसके बाद हमें फील हो रहा होता है ऐसा कि ये वर्ड कैपिटल लेटर में आना चाहिए था, मैंने स्मॉल लेटर में टाइप कर दिया, स्मॉल में आना चाहिए था, कैपिटल में टाइप कर दिया। तो वर्ड 2013 अलाउ टू चेंज द केस ऑफ द टाइप केस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग 5 ऑप्शंस। नंबर 1 इज सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, and the last one is the toggle case. First one is the sentence case. What is the sentence case? The first character in a sentence is capitalized and the rest are in the lower case. सेंटेंस केस हमारे पास शो करता है कि हमारे पास सिर्फ फर्स्ट वर्ड जो है उसका कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारा का सारा पूरा का पूरा सेंटेंस हमारे पास स्मॉल लेटर शो करना चाहिए। तो वो केस जो होता है, अगर हमने इस केस में सेंटेंस को चेंज करना है तो हमें सेंटेंस केस पे क्लिक करना पड़ेगा, देन वो सेंटेंस हमारा चेंज हो जाएगा। द सेकंड ऑप्शन इज लोअर केस। ऑल कैरेक्टर्स आर इन लोअर केस। मीन्स कि हमने फर्स्ट वर्ड को भी कैपिटल लेटर में नहीं रखना है, सारे के सारे लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में चेंज करना है, तो इस पे हमने लोअर केस ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। नंबर थर्ड इज अपर केस। ऑल कैरेक्टर्स आर इन अपर केस या कैपिटल लेटर, यानी कि सारे के सारे लेटर्स हमारे पास कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए, तो वो केस अपर केस कहलाता है। नंबर 4 इज कैपिटलाइज ईच वर्ड्स। द कैपिटलाइज ईच वर्ड मीन्स द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड इज कैपिटल। हम कोई भी कैरेक्टर लिख रहे हैं, कोई भी नेम राइट कर रहे हैं तो हम, या कोई भी चीज हम राइट कर रहे हैं तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर्स एंड द रेस्ट आर इन द लोअर केस, और बाकी सारे के सारे किस में होने चाहिए? लोअर में, यानी कि स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। Number 5 is the toggle case. Toggle case change lower case character to the upper case and the upper case character to the lower case. Means कि अगर हम first toggle case shows that you write first letter in small and the other one is capital letter. Means अगर हमने कोई भी अली लिखा है तो we write the name always with the capital letter. When we use the toggle case, जब हम toggle case use करते हैं तो अली का हमने A small कर दिया, L भी capital and I be capital. It's called the toggle case. Here we have discussed the 5 cases. Number 1 is sentence case. In the sentence case, we use the first character is in capital form and the other in the small letters form. Number 2 is lower case. All character are in lower form. Means सारे के सारे character small letters में होंगे, कोई भी first letter capital words use नहीं होगा। नंबर 3 इज अपर केस। ऑल कैरेक्टर आर इन अपर केस, यानी कि सारे के सारे लेटर्स हमारे पास कैपिटल फॉर्म में होंगे। स्मॉल लेटर्स में कोई भी वर्ड राइट नहीं करेंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड का फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल होगा, अदर वन स्मॉल लेटर्स होंगे। नंबर 5 इज द टोगल केस। टोगल केस चेंज लोअर कैरेक्टर केस इन द अपर केस एंड द अपर कैरेक्टर इन द लोअर केस। द नेक्स्ट टॉपिक इज
Our next topic of this chapter is find and replace. Sometimes we need to search some particular words or text in our documents. When we write, need to replace some words. Like अगर मैंने यहाँ पर she write कर दिया, मुझे e write करना है, तो मुझे उस word को she से he से replace करना है, तो we use the option of finding test, find and replace. In the find and replace, the find command can be used to locate a specific word or text in a document. The replace command is used to replace a specific word or text in a document. When first we talk about the finding text command used to locate a specific word or text in a documents. The steps to find a word or text in a documents are as follows. सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि हम होम टैब पे जाएंगे, अपना होम टैब पे जाने के बाद होम टैब पे जाएंगे, होम टैब पे जाने के बाद एडिटिंग ग्रुप पे जाएंगे, फाइंड करेंगे, देन नेविगेशन पेन, हमारे पास एक राइट साइड पे एक बॉक्स ऐड हो जाता है, इसको हम नेविगेशन पेन कहते हैं। इस नेविगेशन पेन में उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी, जो भी वर्ड और टेक्स्ट हमने टाइप किया हुआ होता है। द स्टेप्स टू फाइंड अ वर्ड और टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट्स आर एज फॉलोज। नंबर 1 इज क्लिक द होम टैब। हमने होम टैब पे क्लिक कर लिया। इन द एडिटिंग ग्रुप क्लिक फाइंड, दिस इज योर होम टैब, क्लिक फाइंड देन रिप्लेस, फिर उसके बाद हमने सेलेक्ट की, फिर एडिटिंग कर दी, ठीक है। नंबर 3 इज द नेविगेशन पेन अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन। ये हमारे पास स्क्रीन पे एक लेफ्ट साइड पे एक बॉक्स आ जाता है, इस बॉक्स को हम नेविगेशन पेन कहते हैं। देयर इज राइट अ नेविगेशन पेन। नंबर 4 इन द टेक्स्ट बॉक्स टाइप द वर्ड और टेक्स्ट यू वांट टू सर्च फॉर। फिर इस नेविगेशन में हमने वो टेक्स्ट टाइप करना होता है जो भी जिसकी हमें नीड होती है। इफ द टेक्स्ट इज फाउंड, अगर वो टेक्स्ट हमें मिल जाता है, इट इज हाईलाइटेड इन येलो कलर एंड अ प्रीव्यू ऑफ द सर्च रिजल्ट विल अपीयर इन द नेविगेशन पेन। तो अगर उस पैराग्राफ पे हमें वो टेक्स्ट मिल जाता है, उसको येलो कलर से कंप्यूटर हाईलाइट कर देता है, उसके बाद रिजल्ट हमारे पास नेविगेशन पेन में अपीयर हो जाता है। इस तरह से ये हाईलाइट कर देता है येलो। जैसे सिलेक्शन यहाँ पे मिला, सेलेक्ट, सिलेक्शन, जितने भी वर्ड्स होते हैं सेम मीनिंग वर्ड, सेलेक्टेड रिजल्ट इज हाईलाइटेड इन ग्रे, उसको हम किस में हाईलाइटेड कर दिया है, येलो में, और दो जो हमारे पास सेलेक्टेड रिजल्ट होता है उसको ग्रे में चेंज कर देता है, ठीक है। फिर हम उस वर्ड को आसानी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फाइंडिंग हो गई। फिर उस टेक्स्ट को हमने रिप्लेस करना है। द फाइंड एंड रिप्लेस कमांड कैन बी कंबाइंड टू फाइंड अ पर्टिकुलर वर्ड or text in a document and replace it with another word or text. The step to find or replace a word or text in a document are as follows. Click the home tab. हमने इसी तरह home tab पे क्लिक किया। In the editing group click replace. When we click replace, we find a box find and replace. The find and replace dialog box is displayed with the replace tab selection. In the find word box type the word or text to be search. फाइंड बॉक्स में हमें वर्ड और टेक्स्ट जो भी सर्च करना होता है वो वहां पर सेलेक्ट पे हम यहाँ पर राइट कर देते हैं। इन द रिप्लेस विद बॉक्स टाइप द वर्ड और टेक्स्ट विद विच यू वांट टू रिप्लेस द वर्ड और टेक्स्ट टाइप इन द फाइंड वर्ड बॉक्स। यहाँ पर फाइंड पे हमने क्लिक किया, फाइंड वर्ड बॉक्स हमारे पास आ गया। उस फाइंड वर्ड बॉक्स में हमने जो भी वर्ड सेलेक्ट करना होता है, क्लिक करना होता है, वो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। फिर नंबर 6 स्टेप क्लिक फाइंड नेक्स्ट। इफ वर्ड फाइंड द वर्ड और टेक्स्ट टाइप इन द फाइंड वर्ड बॉक्स इट विल हाईलाइटेड दैट word or text in gray. You can choose from the following. Click the find next button to skip the occurrence of the word or text without replacing it with that of the replace with box. फिर हमने जिस वर्ड से रिप्लेस करना होता है उसको रिप्लेस विद के बॉक्स में चूज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने होम टैब पर क्लिक किया, फिर इन द एडिटिंग ग्रुप क्लिक रिप्लेस। हमने जो भी वर्ड रिप्लेस करना होता है, फाइंड एंड रिप्लेस कमांड कैन बी कंबाइंड टू फाइंड अ पर्टिकुलर वर्ड। ये दोनों फाइंड और रिप्लेस की कमांड हमारे पास कंबाइन आ रही होती है। हमने जो वर्ड फाइंड आउट किया हमने वो यहाँ पे फाइंड विद में टाइप कर दिया, फिर जिस वर्ड से हमने रिप्लेस करना है रिप्लेस विद में हमने वो वर्ड टाइप कर दिया, ठीक है। फिर फाइंड नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से फिर हमारे पास एक और ऑप्शन आएगा, वी आर फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट्स, कि हमने ये डॉक्यूमेंट्स को आपके पास सर्चिंग फिनिश कर लिया और उसको उस वर्ड के साथ रिप्लेस कर दिया। क्लोज द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, फिर हमने फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर दिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बुलेट एंड नंबरिंग।
और नेक्स्ट टॉपिक इज formatting is bullet and numbering. A bullet is a dot. What is the first we know about what is a bullet? Bullet होता क्या है? Bullet is a dot. Bullet हमारे पास कोई भी dot form में होता है. Symbol that marks an important line of information. A bullet list is usually used when the order of item in the list does not matter. Unordered by default word use a simple black dot and as a bullet. कोई भी एक ऐसे लिस्ट अगर हम कोई रिपेयर कर रहे हैं और उसमें कोई भी चीज़ नंबरिंग में यूज़ नहीं होनी, जैसे फर्स्ट नंबर पे ये चीज़ आनी है, सेकंड पे अनदर थिंग आनी है आपके पास, अगर नंबरिंग यूज़ नहीं होनी तो उस कंडीशन में हम बुलेट यूज़ करते हैं. बुलेट क्या होती है? बुलेट एक डॉट है, एक सिंबल है. जब हम भी कोई चीज़ हाईलाइट कर रहे होते हैं तो हम डॉट यूज़ करते हैं. डॉट नहीं, फर्स्ट समटाइम्स हम इस तरह से कोई साइन यूज़ कर देते हैं, स्टार यूज़ कर देते हैं, स्टारिक बना देते हैं. तो ये सारे साइन किस में आएंगे? ये सब बुलेट्स में आएंगे. कोई भी इस तरह से कोई सिंबल हम राइट कर देते हैं. दीज ऑल आर द काइंड्स ऑफ बुलेट्स. These alphabets are also called the bullets. 1, 2, 3 are in the numbering. ठीक है, ये सारे बुलेट में आते हैं. और नंबर लिस्ट और नंबरिंग क्या होती है? कोई भी चीज़ अगर हमें लिस्ट प्रिपेयर करनी है और हमने उसको नंबर वाइज करना है, यानी कि फर्स्ट पे जिस तरह से पोजीशंस होती हैं, फर्स्ट पे जिसकी पोजीशन आनी है उसका नेम होता है, सेकंड पे अनदर नेम होता है, थर्ड पे. दीज आर ऑल कॉल्ड नंबरिंग. सो बुलेट क्या होता है? बुलेट इज अ डॉट और सिंबल दैट मार्क्स एन इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ इंफॉर्मेशन. बुलेट वो चीज़ है जो हम इंपॉर्टेंट लाइन यूज करते हैं इंफॉर्मेशन की. अ नंबर लिस्ट इज यूज फॉर लिस्टिंग व्हेन द ऑर्डर ऑफ आइटम्स इज इंपॉर्टेंट. नाउ द मूव ऑन द क्रिएटिंग अ बुलेट लिस्ट. हम एक बुलेट लिस्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं तो इसके भी स्टेप्स होते हैं. इसके लिए भी हमने होम टैब यूज करनी होती है. होम टैब यूज करने के बाद हमारे पास बुलेट्स के डिफरेंट ऑप्शंस हो जाते हैं. जिस तरह से मैंने ये टाइप बनाया है, ये बुलेट्स के ऑप्शंस. इसमें से हमने जो भी बुलेट यूज करना होता है हम उस पर क्लिक करते हैं, देन वो बुलेट हमारे पैराग्राफ पर शो हो जाता है. तो क्या होता है फिर चेंजिंग इन द बुलेट स्टाइल. अब अगर हमने बुलेट स्टाइल चेंज करना है फॉर क्रिएटिंग अ बुलेट लिस्ट क्रिएट करने के लिए द स्टेप्स टू क्रिएट अ बुलेट लिस्ट आर एज फॉलोज. पोजिशन द कर्सर एट द लोकेशन वेयर यू वॉन्ट टू स्टार्ट द लिस्ट. हमने अपने कर्सर को उस पोजीशन पे रखना होता है जहां से हमने बुलेट को स्टार्ट करना है. सेलेक्ट द पैराग्राफ्स यू वांट टू इंक्लूड इन द लिस्ट. फिर उस पैराग्राफ को हमने उस पैराग्राफ की सिलेक्शन करनी होती है जिसके ऊपर बुलेट हमने अप्लाई करना है. क्लिक द होम टैब. देन हमने होम टैब पे क्लिक कर दिया. इन द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक द बुलेट्स ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो. फिर हमारे पास ये सारे बुलेट्स लाइब्रेरी शो होने लग जाती है कंप्यूटर में. अब इसमें से हमने जो भी बुलेट का साइज या बुलेट की कोई भी टाइप्स, कोई भी फॉर्म यूज करनी है तो हम उस पर क्लिक करेंगे. तो दैट व्हेन यू मूव द माउस ओवर वेरियस बुलेट स्टाइल लाइव प्रीव्यू ऑफ द बुलेट स्टाइल विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट्स. तो वो आपके पास जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर आप प्रीव्यू इजीली देख सकते हो कि वो बुलेट अगर आप यूज कर रहे हो तो ये फिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा. एंड सेलेक्ट द डिजायर बुलेट. फिर उसके बाद अब आपका जो डिजायर बुलेट है आप इसको सेलेक्ट कर लेते हो. नाउ मूव ऑन द चेंजिंग बुलेट स्टाइल. जब आपने बुलेट स्टाइल को चेंज करना होता है द स्टेप्स टू चेंज द बुलेट स्टाइल आर एज फॉलोज. सेलेक्ट द बुलेटेड लिस्ट. इस तरह से आपने बुलेट लिस्ट में से बुलेट सेलेक्ट कर लिया. क्लिक द होम टैब. देन आपने होम टैब पे क्लिक किया. Click the bullets drop down menu arrow and then click define new bullets in the drop down menu. फिर आपके पास ये पैराग्राफ आपने राइट किया हुआ है, इसके पास आपने ये जो पॉइंट्स आपके पास नजर आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ बुलेट. ये आपके पास बुलेट कहला रहे हैं और इन बुलेट्स को आपका प्रीव्यू ये शो करके दिखा रहा है आपका पीसी आपकी स्क्रीन पर कि किस तरह से अगर ये फिट हो रहा है, ये वाला बुलेट सही है, वरना आप इसमें से कोई भी दूसरा स्टाइल चूज कर सकते हैं. फिर देन क्लिक ओके. नाउ नंबर 4 स्टेप इज द डिफाइन न्यू बुलेट डायलॉग बॉक्स अपीयर. फिर आपके पास ये न्यू बुलेट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है. क्लिक द सैम्बल बटन. आप सैम्बल पे क्लिक करते हैं एंड आप फिर आपके पास बहुत सारे सैम्बल्स नजर आ रहे होंगे आपको. ये सारे सैम्बल्स अराइज हो जाते हैं. सेलेक्ट द फॉन्ट एंड देन सेलेक्ट द रिक्वायर्ड
सैम्बल। फिर आप फॉन्ट पे क्लिक करते हैं, फिर आपने इसमें से जो भी सैम्बल रिक्वायर्ड है आप उस सैम्बल पे क्लिक करोगे, देन ओके। फिर जब आप ओके पे क्लिक करोगे तो सैम्बल डायलॉग बॉक्स आपका क्लोज हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने रिमूव करना है बुलेट को तो आप फिर सेलेक्ट द लिस्ट, आप उस बुलेट की लिस्ट को सेलेक्ट करोगे, क्लिक द होम टैब पे क्लिक करोगे, फिर आप उस पैराग्राफ पे क्लिक करोगे, देन बुलेट ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड देन क्लिक नन। फिर जब आप नन पे क्लिक करोगे तो नन पे यहाँ पे कोई भी बुलेट आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे कोई भी बुलेट नहीं है। तो जब यहाँ पे कोई बुलेट की फॉर्म नहीं है तो उस पैराग्राफ से आपके बुलेट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, आपका पैराग्राफ की फॉर्म में आ जाएगा। द स्टेप्स टू क्रिएट अ नंबर लिस्ट आर एज फॉलो। फिर इसी तरह से जब आप नंबर लिस्ट को क्रिएट करते हो तो उसके भी कुछ स्टेप्स हैं। आप उसके लिए भी होम टैब पे क्लिक करोगे, पैराग्राफ पे जाओगे, देन नंबरिंग ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके पास आ जाएगी जिस तरह से आपको नजर आ रहा होगा 1 2 3। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे भी आपको शो करके बताया 1 2 3। आपने लाइंस पे नंबरिंग आपके पास शो होना शुरू हो जाएगी। द नंबरिंग लाइब्रेरी अपीयर, सेलेक्ट द डिजाइन नंबर स्टाइल। फिर उसके बाद अगर आपने ABC यूज करना है तो देन ABC, रोमन में 1 2 3 यूज करना है तो रोमन में 1 2 3 आ जाएगा। आपको अपने सिंपल 1 2 3 नंबरिंग फॉर्म में लिखनी है तो आपके पास नंबरिंग फॉर्म में आ जाएगी, देन क्लिक और ओके और आपके पास नंबरिंग अपीयर हो जाएगी आपके उस पैराग्राफ पर। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज सैम्बल्स। सैम्बल्स क्या होते हैं? सैम्बल्स आर साइन और स्पेशल कैरेक्टर्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। सैम्बल कोई भी स्पेशल कैरेक्टर होता है जो साइन होते हैं आपके पास और वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाता है। लाइक अगर हमें परसेंटेज लिखनी है तो परसेंटेज का सैम्बल क्या होता है? आपके पास डॉक्यूमेंट में इस तरह का साइन यूज हो रहा होता है तो ये परसेंटेज का साइन होता है। एट द रेट ऑफ का साइन अगर हम यूज हो रहा होता है तो इस तरह से वो एट द रेट ऑफ बना हुआ होता है। आपके पास जो भी साइन आप यूज कर रहे हो तो एरो के साइन, एरोज अगर आपने यूज करनी है तो ये भी डायरेक्शंस यूज करनी है, राइट वर्ड जाना है, अपवर्ड जाना है, लेफ्ट वर्ड जाना है, तो ये सारे क्या होते हैं? सैम्बल्स होते हैं। अब symbols are signs or special characters that can be inserted in the word document. Symbols such as heart, stars and arrows can be inserted and formatted in a document just like regular text. Each font has a separate set of symbol. आपके पास कोई भी, अगर आपने कोई भी फॉन्ट यूज करना है तो उसके डिफरेंट सैम्बल्स होते हैं, आपने उसमें से कोई भी सिलेक्शन कर लेना है। जिस तरह से एक सैम्बल हमारे पास ये भी होता है, दिस इज आल्सो अ सैम्बल। तो सैम्बल्स हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप अगर अपने डॉक्यूमेंट में सैम्बल्स यूज करना है या किसी भी चीज को शो करना है अपने सैम्बल से तो आप सैम्बल्स पे क्लिक करेंगे, सैम्बल्स अपीयर्स हो जाएंगे। आपने जो भी सैम्बल यूज करना है उस पर क्लिक करेंगे, वो सैम्बल आपका आ जाएगा। देन क्लिक क्लोज, आप फिर क्लिक कर दोगे क्लोज पर। दिस इज योर चैप्टर। नाउ मूव ऑन योर एक्सरसाइज। लर्न ऑल द मेमोरीज बाइट्स बाय योर बुक्स एंड नाउ मूव ऑन योर एक्सरसाइज। योर फर्स्ट एक्सरसाइज इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपने क्या करना है, इस पे करेक्ट पे टिक करना है और ये एक्सरसाइज आपने बुक में ही सॉल्व करनी है। पार्ट ए इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन इन द चेंज केस मेन्यू। चेंज केस मेन्यू में कौन सा ऑप्शन यूज नहीं होता? सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, कन्वर्ट टू द सैंपल। जब मैंने चेंज केस ऑप्शन आपको अभी डिफाइन किया उसके अंदर मैंने आपको सेंटेंस केस भी डिफाइन किया कि आपके पास सेंटेंस केस में सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारा सेम होना चाहिए था। अपर केस में सारी चीजें कैपिटल में थी, लोअर केस में पूरे सेंटेंस लोअर में थे, स्मॉल लेटर में थे। कन्वर्ट टू द सैम्बल, लेकिन क्या उसमें सैम्बल का कोई कन्वर्जन था? नहीं था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑप्शन इन चेंज केस मेन्यू, तो इट इज कन्वर्ट टू सैम्बल। इस तरह से आपने उस पर टिक कर देना है। पार्ट बी इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल ऑन द होम टैब। होम टैब पे क्या चीज अवेलेबल है? चेंज केस, फाइंड, रिप्लेस, ऑल ऑफ दीज। इसमें से एक ऑप्शन आपने यूज करना है। तो चेंज केस भी आपके पास होम टैब से ही हो रहा होता है, फाइंडिंग भी होम टैब से ही हो रही होती है और रिप्लेस भी आप उसको होम टैब से ही कर रहे होते हैं। तो सारे के सारे ऑप्शंस आपके होम टैब पे मौजूद होते हैं। सी इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ द स्पेलिंग टास्क पेन विल यू क्लिक इफ यू वांट टू चेंज अ वर्ड इन एन एंटायर डॉक्यूमेंट्स? चेंज, चेंज ऑल, ऐड एंड नन ऑफ दीज। जब आपने इंटायर डॉक्यूमेंट चेंज करना है तो आप चेंज ऑल पे क्लिक करेंगे। पार्ट डी इज विच ऑप्शन इज यूज टू गेट अ लिस्ट ऑफ सिनोनिम। सिनोनिम की लिस्ट कौन से ऑप्शन में आती है? थेजरर्स,
find, replace, none of these. So it is Tejrars. E is the spelling and grammar option is available on this tab. कौन से टैब पे आपके पास स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन अवेलेबल होता है? होम टैब पे, रिव्यू, इंसर्ट, none of this. So it is review. Now move on the next exercise. It is descriptive type questions. You solve the descriptive type questions by your solution. The first question is what does a blue wavy line indicates in our 2013 documents? The answer is a blue wavy line indicates a grammatical mistakes in a documents. Question number part B is which type of list, bullet or numbers will you create if the order of items is not important? The answer is bulleted. C is which tab has the option to insert symbol in a document? Answer is insert tab. Question E, is there an advantage in using a numbered list rather than a bullet list? Give reason for your response. Answer is there is an advantage to use numbered list when the order of items is important. For example, a sequence of events or steps. A bullet list is used when the order of item is not of any significance. Now move on your application based question. ये भी आपका वर्ड कॉपी में जाएगा. Part A is Dania was asked to created a list of her favorite books in what 2013. She has created a numbered list. Which tab and group have the option for creating a numbered list? कि दानिया अगर कोई लिस्ट क्रिएट करना चाहती है फेवरेट बुक्स की तो उसको वर्ड 2013 में नंबर लिस्ट क्रिएट करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो कौन सा ऑप्शन यूज करेगी? तो आंसर इज होम टैब एंड पैराग्राफ ग्रुप. नंबर 2 part B, she can convert the list to a bullet list. If yes, how? To convert the list to a bullet list, select the numbered list, click the home tab, click the bullet drop down menu arrow and then select the type of the bulleted list from the bullet library. Part B of application based question is observe the figure on the right and answer the question. Which tab, group and option will you select to get this task pen? Review tab, proofing, group and spelling and grammar button. 2 is which option will you select if you want to add a word to the word 2013 dictionary? To add a word to the dictionary, click the add button in the spelling task pane. Number 3 is which option will you click if you want to continue checking the documents but leaving all instance of the highlighted words unchanged throughout the document? The answer is ignore all. C is the part C of application based question is Mishal has written an application to the school principal. मिशाल अपने स्कूल प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन रिटर्न कर रही है, लिख रही है फॉर 5 days लीव, 5 दिन की छुट्टियों की. हर टीचर हैज आस्क्ड हर टू रिप्लेस सर्टेन वर्ड्स इन द एप्लीकेशन विद अ सिमिलर मीनिंग. यानी आपने जो वर्ड्स यूज किए हैं उसको सिमिलर मीनिंग वर्ड्स में आपने चेंज करना है. नेम द फीचर्स ऑफ वर्ड 2013 दैट शी कैन यूज टू रिप्लेस द वर्ड विद देयर सिनोनियम्स. तो ये कौन सा फीचर यूज करेगी 2013 का सिनोनियम्स में चेंज करने के लिए? तो शी यूज Tejrars. Part 2 is name the tab and the group that have the required option. Required option के लिए आपने कौन सा टैब या ग्रुप यूज करना है? तो आंसर इज रिव्यू टैब एंड द प्रूफिंग ग्रुप. तो मूव ऑन द इन द लैब. क्वेश्चन नंबर 1 इज इन द लैब इज माज इज फाउंड ऑफ रीडिंग बुक्स. माज को बुक्स रीड करना बहुत पसंद है. हिज मदर हैज आस्क्ड हिम टू मेक अ लिस्ट ऑफ द बुक्स. उसकी मदर ने कहा कि आपने बुक्स की लिस्ट प्रिपेयर करनी है. ही हैज रीड जो वो पढ़ चुके हैं. हेल्प इन क्रिएटिंग अ बुलेटेड एज वेल एज अ नंबर लिस्ट ऑफ द बुक. आप हेल्प कर सकते हैं बुलेट से या फिर नंबर लिस्ट से. द आंसर इज क्रिएटिंग अ बुलेट या नंबर लिस्ट. पोजिशन द कर्सर एट द लोकेशन वेयर यू वांट टू स्टार्ट द लिस्ट. आपने कर्सर को उस पोजीशन पे रखना है जहां से आपने लिस्ट को स्टार्ट करना है. क्लिक द होम टैब. फिर आपने होम टैब पे क्लिक करना है. इन द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक द बुलेट नंबरिंग. The bullet library number library appears. Select the desired bullet style or numbering style. Number 6 is type the name of your favorite book. Fast forwarding keys F1 for checking spelling. F1 for checking spelling. हम अपने कीबोर्ड से अगर हम F1 यूज करें उस पैराग्राफ पे तो हम अपनी स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं.
पार्ट 2 इज शिफ्ट प्लस F7। शिफ्ट को F7 के साथ यूज करेंगे तो हमारे पास थेजरर्स का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि उसके सिनोनिम्स हम यूज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, देयर इज योर प्रैक्टिकल टाइम. It is your documents of word. Here we write a paragraph. Here we use the spelling and grammar tool in this paragraph. In this screen we have a paragraph, and here a red wavy line indicates a misspelled word. Here you look in the screen, a red wavy line shows. When we correct the red wavy line, first leave the cursor on that word. Here on the red wavy line is lies. Then click on the review tab. This is your review tab. Click on that. In the proofing group, click the spelling and grammar button. फिर आपने spelling and grammar के बटन को पर क्लिक करना है. The spelling tags appear. तो आपके पास फिर spelling and grammar पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर spelling tags साइड में एक अपेयर हो जाएगा. उसमें आपके पास 3 वर्ड हैं, इग्नोर, इग्नोर ऑल एंड दिस ऐड. अगर आपने इसकी स्पेलिंग को ठीक करना है तो आप करेक्शन जो करना है वो आप करेक्शन पे अगर क्लिक करेंगे तो ठीक हो जाएगा, और अगर आपने इग्नोर करना है तो आप इग्नोर करेंगे तो वो वर्ड ठीक होगा. लेकिन अगर आपने उस पैराग्राफ पे उस वर्ड को इग्नोर करना है देन आप इग्नोर ऑल पे क्लिक करेंगे तो वो लाइन आपके पास क्या हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी. इसी तरह ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ब्लू वेवी लाइन शो करती है आपके पास ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को. इसको भी आपने इसी तरह से करना है, अपना कर्सर उस मिस्टेक पर रखना है जहां पर ब्लू वेवी लाइन इंडिकेट हो रही हो. आपने स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करना है. उसके बाद आपके पास साइड में ग्रामर टूल्स अपेयर हो जाएंगे. आपने चेंज करना है तो चेंज, और अगर चेंज नहीं उस वर्ड को पूरे पैराग्राफ में चेंज करना है तो चेंज ऑल पे क्लिक करेंगे. वहां से ग्रामेटिकल एरर आपके पास चेंज हो जाएगा. द नेक्स्ट इज थेजरर्स. द थेजरर्स टूल प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स. जब आप थेजरर्स को क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपने यही करना है. क्लिक ऑन द रिव्यू टैब. इन द फीलिंग ग्रुप आपके पास थेजरर्स का बटन ऐड हो जाएगा. फिर क्या होगा, आपके पास उसमें सेम वर्ड्स मीनिंग आ जाएंगे. आपने जो भी, जैसे यहाँ पर देयर का सेम वर्ड, आपने को भी कुछ भी लिखना है वो सेम वर्ड से आप करोगे तो थेजरर्स में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. नाउ मूव ऑन द चेंज केस. समटाइम्स आफ्टर टाइपिंग द टेक्स्ट, जब आप टेक्स्ट कोई भी चीज टाइप कर रहे होते हैं तो यू फील दैट, आपको फील होता है कि आपने ये चीज राइट लिखी है या नहीं, या स्मॉल केस में होना चाहिए था, अगर लार्ज में लिखा है तो लार्ज में होना चाहिए था. उसके लिए आपने क्या करना है, टू चेंज द केस ऑफ द टेक्स्ट आपने करना है, आपने उस पूरे की टेक्स्ट को जो आपने लिखा है उसको आप सिलेक्शन करोगे, यानी कि उसको आप सिलेक्ट कर लोगे. सिलेक्ट करने के बाद आपने होम टैब पे जाके क्लिक करना है. दिस इज योर होम. यहाँ पर आपने क्लिक करने के बाद उसके बाद आपने फॉन्ट ग्रुप पे क्लिक करना है. दिस इज योर फॉन्ट ग्रुप. इसमें आपके पास चेंज केस का बटन आएगा. यहाँ पर आपके पास केस चेंजेस आ गए, जैसे सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड द टॉगल केस. अगर आपने सेंटेंस केस पे क्लिक करना है, इसका मतलब ये होता है कि आपके सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो, बाकी सारा का सारा स्मॉल लेटर में हो. तो अगर आप सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटेंस केस में चेंज हो जाएगा. इसी तरह अगर आपने लोअर केस चूज करना है तो आप लोअर पे क्लिक करेंगे, इस तरह से ये लोअर में चेंज हो जाएगा. इसी तरह से आपने अपर में चेंज करना है तो इसमें फुल आपके पास कैपिटल लेटर में आ जाएगा. अपर केस में सारे वर्ड्स कैपिटल लेटर में होते हैं. देन अगर आपने कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है तो वो कैपिटलाइज में चेंज हो जाएगा, यानी कि हर वर्ड का फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा.
टॉगल केस करना है तो फर्स्ट स्मॉल होगा, बाकी पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में चेंज हो जाएगा. दिस इज योर चेंज केस. देन आपके पास नेक्स्ट है फाइंड एंड रिप्लेस. आपने क्या करना है, कोई भी टेक्स्ट को फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आपने होम टैब पे ही क्लिक होगा. फिर उसके बाद आप एडिटिंग ग्रुप पे जाएंगे एंड फाइंड. साइड में आपके पास नेविगेशन ऐड हो जाएगी. उसके अंदर आपने फॉन्ट ग्रुप पे चेंज करना है. इन द एडिटिंग ग्रुप क्लिक फाइंड, आपने फाइंड पे क्लिक करना है. फाइंड पे क्लिक करने के बाद नेविगेशन पेन आपके पास ये ओपन हो जाएगा और टेक्स्ट बॉक्स में आप वही जिस वर्ड को आपने चेंज करना है वो टाइप करेंगे जिस तरह से. फिर यहाँ पर इसका कलर चेंज हो जाएगा. जिस तरह से अगर मुझे पीरियड चाहिए, मैंने यहाँ पे पीरियड टाइप किया तो यहाँ पर पीरियड का कलर चेंज हो गया येलो में. दिस इज योर फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन. मतलब हमने ये वर्ड चाहिए था, जो वर्ड हमें चाहिए था वो वर्ड उसको कंप्यूटर ने कलर चेंज करके इंडिकेट किया, हमें वो फाइंड हो गया पीरियड. और अगर हमें इसको रिप्लेस करना है किसी चीज से तो हमने क्या करना है, फाइंड वर्ड, जो चीज हमने फाइंड करनी है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया. सेलेक्ट करने के बाद जैसे मुझे यहाँ पे देयर चाहिए, मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया. सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे चेंज करना है. देन हमने इस रिप्लेस पे क्लिक करके यहाँ पर हमें फाइंड वर्ड आ गया. हमें क्या चाहिए, पीरियड नहीं चाहिए, इसको हमने चेंज करके देयर में चेंज किया. देयर को चेंज कर रहे हैं हमने पीरियड में, तो जहां पे हमने चेंज करा है उसकी जगह हमने पीरियड लिख दिया. पीरियड लिखने के बाद हमने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, रिप्लेस पे क्लिक किया. देन हमारे पास एक लेटर आया कंप्यूटर की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी आर फिनिश सर्चिंग योर सिलेक्शन, यानी कि हमने जो सर्च किया उसकी सिलेक्शन कंप्लीट हो चुकी है. देन हम क्लिक करेंगे यस पर, फिर देन यस एंड वी आर फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट्स. हमारे पास देयर चेंज हो चुका है यहाँ पर पीरियड में. दिस इज योर फाइंड एंड रिप्लेस. नाउ वी मूव ऑन द बुलेट एंड नंबरिंग. Next topic is bullet. Bullet is a dot and symbol that mark an important line of information. यानी कि हमने किसी भी important line की information provide करनी है तो उसके लिए हम bullets use करते हैं. Bullet simple is क्या है, एक symbol है, इसके लिए भी हमें यही करना होता है. Then first we click on the home tab. हम home tab पे click करेंगे. Then हमारे पास ये जो आपको नजर आ रहे होंगे माउस एरो शो कर रहे हैं बुलेट्स. दिस इज योर बुलेट्स. इस पे अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास बुलेट्स के डिफरेंट डिजाइन सामने आ जाएंगे. इसमें से हमने जो भी चीज यूज करनी है, मतलब जो भी पैटर्न यूज करना है वो पैटर्न हम इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल दैट वन, इस लाइन से पहले ये बुलेट यहाँ पर हो जाएगा शो. इसके अलावा अगर हमने बुलेट को दोबारा चेंज करना है अनदर वन से तो हम क्लिक करेंगे. यहाँ इस तरह से कंप्यूटर पे प्रीव्यू भी हम देख सकते हैं बुलेट स्टाइल किस तरह से चेंज होता है. देन फिर हम आते हैं नंबरिंग पे. नंबर क्रिएटिंग अ नंबर लिस्ट. अगर हमने कोई लिस्ट बनानी है किसी भी किस्म की, उसके लिए हमें नंबर्स चाहिए होते हैं. तो बुलेट्स के बिल्कुल बराबर में हमारे पास एक नंबर लिस्ट है. हम उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे. देन नंबर लिस्ट के हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स ओपन होंगे. इफ हमने ये 1 2 3 में चाहिए, रोमन में चाहिए या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए, हम जो भी पैटर्न हमें चाहिए नंबरिंग का, हम उस पर क्लिक करेंगे, वो नंबरिंग शो होने लगेगी. जैसे मैंने एबीसी पे क्लिक किया तो देखिएगा फर्स्ट लाइन पे यहाँ पर ए शो हो रहा है. देन उसके बाद अगर हम इंटर करके नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे हमारे पास नीचे शो होने लगेगा, लाइक ए बी सी. इसके अलावा अगर हम
1 2 3 चूज करेंगे, यानी कि हम अपने पास वर्ड नंबर्स में जाएंगे, 1 2 3 हमने सिलेक्शन किया, देन 1 आ गया। फिर जब हम इंटर करके नीचे जाएंगे तो नेक्स्ट लाइन पे 2 कंप्यूटर खुद ही शो कर देगा, यानी कि हमें नंबर बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर हम नंबर लिस्ट ऊपर से शो करते हैं या बुलेट लिस्ट, हर लाइन से पहले नंबर्स या बुलेट्स शो हो जाते हैं। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अगर हम नन पे क्लिक करेंगे तो जो हमारे पैराग्राफ फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि ना नंबर आएंगे ना बुलेट आएंगे, जिस फॉर्म में हम टाइप करेंगे उसी फॉर्म में हमारा टेक्स्ट कंप्यूटर स्क्रीन पे शो होने लगेगा। दिस इज योर प्रैक्टिकल ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 7, फॉर्मेटिंग ऑफ फीचर्स ऑफ वर्ड 2013। क्या वर्ड 2013 के क्या क्या फीचर्स हैं, आप पैराग्राफ टाइप करते हुए किस तरह लिख सकते हैं। Now your homework is do all work according to your content solution। आपने सारा वर्क अपने content solution के हिसाब से करना है, and then write and learn memory bites। और आपकी बुक में चैप्टर के लास्ट में जो आपको memory bites given है, आपने उसको learn भी करना है and then write भी करना है। I hope you have got everything। If you have any problem, watch this video again and again। We will meet in the very next video with new chapter। Thank you। Allah Hafiz।